आखिर कैसे कैसे एक अकेला आदमी हिंदुस्तान के समंदर का वो बादशाह बना जिसे कोई झुका नहीं पाया। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये दास्तान है कान्होजी आंग्रे की। उनका जन्म 1669 के आसपास एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी जिंदगी ही समंदर थी। मतलब जिसकी रगों में खून नहीं, समंदर का खारा पानी दौड़ता था। अब देखिए, उनके जहन पर सबसे गहरा असर था शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने का। स्वराज मतलब क्या? मतलब अपनी जमीन, अपने लोग और हाँ, अपना समंदर। इस पर किसी और का नहीं, सिर्फ हमारा हक हो। और ये कोई मामूली सपना नहीं था। आप समझिए, ये वो चिंगारी थी जिसने कान्होजी के अंदर एक ज्वाला जला दी थी। कम उम्र में ही पिता का साया सर से उठ गया और इस हादसे ने उन्हें, कह सकते हैं, वक्त से पहले ही फौलाद बना दिया। उनकी असली ट्रेनिंग किसी एकेडमी में नहीं हुई। उनके गुरु तो थीं अरब सागर की वो बेरहम लहरें। वो हवा और लहरों को ऐसे पढ़ते थे मानो समंदर उनसे बात करता। और फिर वो दिन आया, वो मराठा नौसेना के सरखेल बने, यानी कि एडमिरल। और बस यहीं से कोंकण तट की पूरी कहानी बदलने वाली थी। उसे एक ऐसी दीवार बनाने का काम शुरू हुआ जिसे कोई पार न कर सके। देखिए, कान्होजी का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने कोई बड़ी बड़ी शाही सेना नहीं बनाई। नहीं, उन्होंने अपनी ताकत बनाया उन लोगों को जो समंदर की गोद में पले बड़े थे। कोली, भंडारी और मुस्लिम मछुआरे जो समंदर को अपनी माँ मानते थे। और उनके जहाज वो बड़े बड़े दैत्य जैसे नहीं थे, छोटे फुर्तीले, जो पलक झपकते ही दुश्मनों को चकमा देकर निकल जाएं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है सुवर्ण दुर्ग, मतलब सोने का किला। ये उनका पहला बड़ा ठिकाना था। कोंकण की चट्टानों पर खड़ी उनकी पहली ढाल। यहीं से उनके समुद्री साम्राज्य का आगाज हुआ। और फिर आता है विजय दुर्ग। नाम से ही जाहिर है जीत का किला। ये इतना मजबूत और विशाल था ना कि दुश्मन इसे दूर से देखकर ही खौफ खा जाते थे। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये कान्होजी की धड़कन थी। तो किले तो बन गए, नेवी भी तैयार हो गई, लेकिन असली खेल तो था लड़ाई के मैदान में। चलिए अब बात करते हैं उनकी उस मिलिट्री जीनियस की जिसने उन्हें अरब सागर का शहंशाह बना दिया। सच पूछिए तो उन्होंने लड़ाई का पूरा गेम ही बदल कर रख दिया था। जरा सोचिए, एक तरफ है यूरोप की बड़ी बड़ी नौसेनाएं, भारी भरकम जहाज एक सीधी लाइन में, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल। और दूसरी तरफ थे कान्होजी और उनका गुरिल्ला वॉरफेयर। वो मॉनसून के कोहरे का फायदा उठाकर गायब हो जाते, लहरों के जाल में दुश्मन को फंसा लेते और फिर अचानक चट्टानों के पीछे से ऐसा हमला करते कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता था। उनका खौफ आप अंदाजा लगाइए इस बात से कि इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो हो गया। दो सबसे बड़े दुश्मन, ब्रिटिश और पुर्तगाली, वो एक हो गए। क्यों? सिर्फ एक मकसद के लिए, कान्होजी आंग्रे को रास्ते से हटाना। और फिर विजय दुर्ग के पास का समंदर जंग का मैदान बन गया। सोचिए, एक तरफ यूरोप की कंबाइंड पावर और दूसरी तरफ कान्होजी के मुट्ठी भर जांबाज। नतीजा क्या हुआ होगा? नतीजा था मराठों की वो शानदार जीत जिसने इतिहास के पन्नों पर कान्होजी आंग्रे का नाम हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। देखिए, जो दुश्मन सामने थे उन्हें तो उन्होंने धूल चटा दी, पर उनका क्या, जो पीठ पीछे छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठे थे। अब कहानी समंदर की लड़ाई से हटकर दरबार की साजिशों में उतरती है। समझे, उन पर हमला एक नहीं 3 तरफ से हो रहा था। पहला, मराठा दरबार के ही कुछ लोग जो उनकी कामयाबी से जल भुन गए थे। दूसरा, अंग्रेज जो लगातार उनकी जान लेने की साजिशें कर रहे थे। और तीसरा, और शायद सबसे तकलीफ दे, उनके अपने ही बेटे जो सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे थे। सोचिए जरा, जिस स्वराज्य के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, जिस दरबार की उन्होंने हिफाजत की, वहीं से उन्हें वफादारी नहीं, धोखा मिला। और ये वो जख्म थे जो किसी तोप के गोले से भी ज्यादा गहरे थे। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है। 1729 में उनकी मौत हो गई। लेकिन कैसे? ये आज भी एक राज है। क्या ये एक नेचुरल डेथ थी, या किसी ने जहर दिया था, या फिर क्या अपनों से मिले धोखे का दर्द ही उनकी जान ले गया? सच तो शायद समंदर ने अपनी गहराइयों में कहीं छुपा लिया है। उनकी मौत की खबर जब उनके सबसे बड़े दुश्मन अंग्रेजों तक पहुंची, तो जानते हैं उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा? उन्होंने लिखा,
आंग्रे मर गया और उसके साथ ही समंदर का आतंक भी खत्म हो गया। ये शब्द ही उनकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। पर वो कितने गलत थे। कहानी खत्म नहीं हुई थी, कहानी तो अब शुरू हुई थी। कान्होजी भले ही चले गए, लेकिन उनकी विरासत, वो तो कोंकण की हवाओं में, लोगों की बातों में हमेशा के लिए बस गई। तो कौन थे कान्होजी आंग्रे? वो थे भारत के पहले असली एडमिरल, कोंकण के मुहाफिज, समंदर में स्वराज्य का सपना देखने वाले और उसे सच करने वाले। और हाँ, वो अजेय योद्धा जिसे समंदर में कोई शिकस्त नहीं दे सका। उनकी कहानी इतिहास बन चुकी है, ये सच है। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। क्या आज भी कोंकण की लहरों में उनकी वो निडर आवाज गूंजती है? शायद इसका जवाब समंदर की हर उठती हुई लहर आज भी हमें दे रही है। चुका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा हीरो या टॉपिक जरूर बताइए, हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे।